Welcome back friends, I am Diksha and you are watching Bihari Backbenchers. Heredity and Evolution, क्लास 10th चैप्टर 9 का यह थर्ड डिस्कशन है या थर्ड लेक्चर सीरीज़ है। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है आज हम उससे कंटिन्यू करेंगे एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि क्या होगा अगर हम प्लांट में अगर इनहेरिटेंस को पढ़ रहे हैं तो दो कैरेक्टर्स को एक साथ कंसिडर करें। हमने ऑलरेडी देखा था कि डोमिनेंट ट्रेट्स क्या होते हैं, वह कैसे एक्सप्रेस होते हैं, और हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था जिसमें हमने प्लांट हाइट को कंसिडर करते हुए यह डिसाइड किया था कि अगर दो प्लांट्स को क्रॉस करवाया जाए तो उनका जो हाइट होगा, जो फर्स्ट जनरेशन में प्लांट्स का हाइट होगा, फिर सेल्फिंग के बाद जो सेकेंड जनरेशन में प्लांट का हाइट होगा, वह किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। बट हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि अगर दो कैरेक्टर्स को एक साथ कंसीडर किया जाए, जैसा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके बुक में कि अगर कोई प्लांट है जो कि टॉल है और उसका सीड का शेप राउंड है, उसकी क्रॉसिंग करवाई जाए ऐसे प्लांट से जो शॉर्ट है और इसका सीड जो है वह शेप में रिंकल्ड है, तो अगर इन दोनों प्लांट्स को क्रॉस करवाया जाए तो क्या होगा। बेसिकली यहाँ पे इस एग्जाम्पल को लेने से मतलब है कि हम लोग दो तीन चीज़ों को कंसिडर करें कि अगर अलग अलग कैरेक्टर्स कैरी हो रहे हैं तो क्या उनका एक दूसरे पे कोई इफ़ेक्ट भी पड़ता है, कौन से कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं एंड ऑल दीज थिंग्स। लेट मी स्टॉप यू हियर फॉर अ मोमेंट। Unacademy's Creative Corner Timeout is back in brand new avatar. You can be a part of the awe-inspiring sessions by creative experts. This is a free session. You can simply join by using our code BBench. Be a part of it on January 31st, 9 AM onwards. Wait, what will you get to do? You will get a chance to learn creative thinking and problem solving by the experts from amazing experts from Unacademy. If you have ever wanted to do anything outside the box of academics such as doodling or even magic, this is your chance. And surprise, you can win a subscription for Creative Corner by submitting to them a video of yourself recreating whatever you have learned in timeout session. So, what are you waiting for? Register now, use the link below and use our code BBench. इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं कि क्या होता है, क्या रिजल्ट आते हैं, प्रोजेनी में कैसे ट्रेट्स देखने को मिलते हैं, फिर उनका सेल्फिंग होने के बाद कौन से ट्रेट्स देखने को मिलते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग कि एक प्लांट है, आपके पास दो प्लांट्स हैं प्योर लाइन के, जिसमें पहला प्लांट जो है या पेरेंट वन जो है वह टॉल है और विथ राउंड शेप्ड सीड्स, और दूसरा प्लांट जो है वह शॉर्ट है विथ रिंकल्ड सीड्स। अब अगर इन दोनों की क्रॉसिंग होती है तो जो F1 जनरेशन होगा उसके प्लांट्स कैसे होंगे, तो सारे के सारे प्लांट्स जो होंगे वह टॉल होंगे और उनका सीड जो होगा वह राउंड शेप्ड होगा। तो यहाँ से कुछ बातें कंक्लूड की जा सकती हैं, और सबसे पहली बात तो ये कि ये जो टॉलनेस है यानी कि हाइट का जो ट्रेट है उसमें टॉलनेस डोमिनेंट ट्रेट है क्योंकि वह एक्सप्रेस हो गया। पहले पेरेंट में जो पेरेंट्स थे, पेरेंट 1 और पेरेंट 2, उनमें दोनों ही तरह के कैरेक्टर्स हमारे पास थे, टॉल भी और शॉर्ट भी, बट क्योंकि पहले जनरेशन में टॉल प्लांट एक्सप्रेस हुआ है तो दैट मीन्स टॉलनेस इज द डोमिनेंट कैरेक्टर अमंग द कैरेक्टर ऑफ हाइट। वहीं अगर अब हम सीड की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि सारा का सारा सीड जो है वह राउंड है। इससे यह कंक्लूड होता है कि सीड के शेप में जो राउंड शेप है वह डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं। So here we have came to a conclusion about the dominant characters, और टॉलनेस के लिए हाइट के लिए टॉलनेस डोमिनेंट है और सीड शेप के लिए राउंड शेप डोमिनेंट कैरेक्टर है। बट अब हमें देखना है नेक्स्ट कि अगले जनरेशन में किस तरह के प्लांट्स होते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन के एक प्लांट का हम सेल्फिंग करवाएंगे। सेल्फिंग क्या होता है यह जानने के लिए आप पुराने मतलब इससे जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर है just go through it. In brief we have discussed it there itself. Moving ahead, अगर हम एक प्लांट की सेल्फिंग करवा रहे हैं, F1 जनरेशन के एक प्लांट की सेल्फिंग करवा रहे हैं, तो हमारे पास जो F2 जनरेशन में प्लांट्स होंगे उसमें कुछ रिजल्ट्स
इस तरह से आएंगे कि प्लांट टॉल होगा और उसके सीड राउंड होंगे, प्लांट शॉर्ट होगा और उसका सीड जो होगा वो रिंकल्ड होगा। तो यहाँ तक तो ठीक है, बट दो रिजल्ट्स इस तरह के भी होंगे कि जो टॉल प्लांट है उसका सीड रिंकल्ड है और जो शॉर्ट प्लांट है उसका सीड राउंड है। यानी कि हमें 4 तरीके के प्लांट्स मिलेंगे, टॉल प्लांट विथ राउंड सीड्स, शॉर्ट प्लांट विथ रिंकल्ड सीड, टॉल प्लांट विथ रिंकल्ड सीड एंड शॉर्ट प्लांट विथ राउंड सीड। तो यहाँ से एक बात तो बहुत ही क्लियर हो रही है कि जो 2 अलग अलग कैरेक्टर्स हैं वह एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जब हमने एक पेरेंट को अगर हम कंसिडर करते हैं इस केस में, तो उसके अंदर 2 कैरेक्टर्स थे जिसको हम कंसिडर कर रहे थे, टॉलनेस भी था उसमें और राउंड सीड भी था। नेक्स्ट जनरेशन में जो प्रोजेनी आया उसके अंदर भी यही दोनों कैरेक्टर्स थे कि प्लांट टॉल भी था और राउंड भी था। तो कन्फ्यूज़न हो सकता है कि शायद टॉलनेस और जो सीड का राउंड होना है यह दोनों ही कैरेक्टर साथ ही साथ कैरी हो रहा है। मतलब अगर प्लांट टॉल होगा तो सीड राउंड ही होगा। बट जब F2 जनरेशन में हम आते हैं, यानी कि F1 जनरेशन के प्लांट का अगर सेल्फिंग होता है, तो इससे यह बात क्लियर हो जाती है कि अगर 2 कैरेक्टर्स कैरी ऑन होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, तो दोनों कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंटली कैरी ऑन होंगे। और इसके अलावा एक और एग्जाम्पल से आपके बुक में एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे यह जो हमें बाहर से दिख रहा है उसे फेनोटाइप कहा जाता है। कोई भी कैरेक्टर जो हम बाहर से देख करके समझते हैं कि जो लीफ का कलर है वो ग्रीन है, फ्लावर का कलर रेड है, ये सारे ही कैरेक्टर्स की जो हम बात करते हैं वह फेनोटाइप होता है। फिर एक होता है उसका जेनोटाइप। जेनोटाइप कहने का मतलब कि उसका जेनेटिक कॉम्पोजिशन किस तरह का है, उसमें जो एलील्स हैं वह किस तरह के हैं, डोमिनेंट हैं या रेसेसिव वाले जीन्स एलील्स प्रेजेंट हैं। सो जेनोटाइप सिंपली मीन्स विच काइंड ऑफ जीन इट इज़ मेड अप ऑफ। तो यहाँ पे जेनोटाइप को कंसिडर करते हुए आपके बुक में एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेट्स गो थ्रू इट। इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि 2 तरह के सीड हैं, एक है जो राउंड है और ग्रीन कलर का है और दूसरा है जो रिंकल्ड है और येलो कलर का है। जो राउंड एंड ग्रीन सीड है उसका जेनोटाइप क्या है? तो कैपिटल R एंड स्मॉल y। दैट मीन्स ग्रीन कलर जो है यह रेसेसिव कैरेक्टर है, इसलिए इससे स्मॉल लेटर से इंडिकेट किया गया है। और दूसरा सीड जो है वह रिंकल्ड है और येलो है। रिंकल्ड को एक्सप्रेस करने के लिए बोथ स्मॉल r और कैपिटल Y नोटेशन का यूज़ किया गया है यहाँ से। तो पहले स्टेप में एक बात क्लियर हो रही है कि जो पेरेंट है वह राउंड और ग्रीन और रिंकल्ड और येलो के बीच में क्रॉसिंग हो रही है। सीड का राउंड होना डोमिनेंट कैरेक्टर है और सीड का येलो होना डोमिनेंट कैरेक्टर है। और एक पेरेंट में एक डोमिनेंट और दूसरा रेसेसिव कैरेक्टर मौजूद है और दूसरे पेरेंट में एक रेसेसिव और दूसरा डोमिनेंट कैरेक्टर मौजूद है। अब फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें, इनके बीच में जो क्रॉसिंग होगी, तो फर्स्ट जनरेशन में जो प्लांट आएंगे वह सारे के सारे राउंड और येलो होंगे, क्योंकि इतना तो हमने अभी तक में समझ लिया है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वही फर्स्ट फिलायल या फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस होता है। बट जेनोटाइप में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे राउंड और रिंकल्ड दोनों के ही एलील्स प्रेजेंट हैं और ग्रीन और येलो दोनों के ही एलील्स प्रेजेंट है। अब अगर इस प्लांट का सेल्फिंग होता है तो F2 जनरेशन में जो प्लांट्स मिलेगा उसका रेशियो आएगा 9:3:3:1। दैट इज 315 राउंड और येलो प्लांट्स होंगे, 108 राउंड और ग्रीन प्लांट्स होंगे, 101 रिंकल्ड एंड येलो प्लांट्स होंगे और 32 रिंकल्ड एंड ग्रीन प्लांट्स होंगे। इसका रेशियो आप निकालोगे तो 9:3:3:1 आएगा और 4 तरीके के प्लांट्स आएंगे। तो इस फिगर से और इस डिस्कशन से एक बात क्लियर हो रही है कि अगर 2 सेपरेट ट्रेट्स हैं, 2 सेपरेट ट्रेट्स जिनकी हमने अभी बात की, या तो वो प्लांट हाइट और सीड शेप की हो या सीड शेप सीड कलर की हो, यह दोनों ही इंडिपेंडेंट ट्रेट्स हैं, अलग अलग ट्रेट्स हैं। तो अलग अलग ट्रेट्स का जो इनहेरिटेंस होता है वह इंडिपेंडेंट होता है, वह एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। सो दिस was all about today's lecture. Moral of the story: different traits are carried on independently. That is, independent inheritance of traits is seen in living things.
So this was all about today's discussion. With next video lecture, we will come to you very soon. Till then, stay connected. Please like, share and subscribe. Thank you.